शुभांगी जोगदड़ मर्डर केस। 23 साल की शुभांगी जोगदड़ 22 जनवरी 2023 को अचानक अपने घर से गायब हो जाती है और जब मिलती है तो इस हाल में कि पूरा देश हैरान हो जाता है। जिस शुभांगी का सपना था कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर लोगों को अपने इलाज से ठीक करे, उसी शुभांगी के साथ कुछ ऐसा किया गया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। और ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बेहद ही करीबी इंसान था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की मर्डर मिस्ट्री क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसमें न केवल एक व्यक्ति की हत्या होती है बल्कि हत्या के बाद उसकी लाश का भी कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन पुलिस की सतर्कता से इस केस को महज 3 दिन में ही सुलझा लिया जाता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ गांव में जब 24 जनवरी की सुबह सुबह गांव के ही कुछ लोग खेतों की ओर टहलने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कुछ हड्डियां दिखी, जिसकी जानकारी उन्होंने गांव के सरपंच को दी। सरपंच ने बिना किसी विलंब के इस मामले की सूचना महाराष्ट्र पुलिस को दे दी और महाराष्ट्र पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। ड्यूटी पर तैनात थाना प्रभारी तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। इस समय तक इस घटना की खबर आसपास के गांव तक भी पहुंच चुकी थी और देखते ही देखते लोगों का जमघट लगना शुरू हो गया था। घटनास्थल पर पुलिस ने सरपंच से मामले की जानकारी ली। फॉरेंसिक टीम ने भी अपनी जांच शुरू की, जिसका नतीजा ये निकला कि वो हड्डियां मानव शरीर की थी और उन्हें देख पुलिस ने अंदाजा लगाया कि वहां पर किसी व्यक्ति की हत्या कर अपराधी ने बचने के लिए हड्डियों को नाली में बहा दिया और इसी के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। अब जब सरपंच और आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इस गांव की 23 वर्षीय लड़की, जिसका नाम शुभांगी जोगदड़ है, जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है, वो 22 जनवरी की रात से ही गायब है। पुलिस शुभांगी के घर पहुंचती है तो वास्तव में उसके घर पर शुभांगी मौजूद नहीं थी। साथ ही साथ शुभांगी की मां भी उस वक्त किसी रिश्तेदार के घर पर थी। जब पुलिस ने घर में मौजूद शुभांगी के पिता और 2 भाइयों से पूछताछ की और शुभांगी की जानकारी ली तो चारों ही संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। चौथा, उस वक्त उस घर में शुभांगी का मामा भी मौजूद था। चारों के हाव भाव देख पुलिस तुरंत ही समझ चुकी थी कि दाल में कुछ काला है। शुभांगी के पिता, भाई और मामा को पुलिस पूछताछ के लिए थाने लेकर जाती है और चारों से अलग अलग पूछताछ करती है, जिसमें चारों के बयान अलग अलग होते हैं और चारों ही पुलिस के सवालों में उलझकर अपना मुंह खोल देते हैं और हत्या वाली रात की वो कहानी बयां करते हैं जिसे सुनकर आपको यकीन कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी, जब शुभांगी जोगदड़ नाम की लड़की 2 साल पहले नांदेड़ में ही रहने वाले शिवम के संपर्क में आई थी। 2 साल पहले शिवम और शुभांगी ने अपनी 12वीं क्लास पूरी करने के बाद महाराष्ट्र के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। दोनों एक ही कॉलेज में थे और साथ ही साथ पड़ोसी भी थे, तो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। अब शुभांगी और शिवम कॉलेज के बाद भी चोरी चोरी एक दूसरे से मिलने लगे, जिसकी खबर एक दिन शुभांगी के भाई को लग गई और भाई ने अपनी बहन के प्रेम संबंधों की जानकारी परिवार के बाकी सदस्यों को दे दी। इस बात से शुभांगी के पापा शुभांगी पर इतना गुस्सा हुए कि उस दिन उन्होंने अपनी बेटी को बैल से मारा। इसके साथ ही शुभांगी को सख्त हिदायत दी कि वो शिवम से दूर रहे, नहीं तो उसके लिए यह अच्छा नहीं होगा। इसके बाद भी शुभांगी लगातार शिवम से बात करती थी। घर में चल रहे इस तनावपूर्ण माहौल को खत्म करने के लिए
शुभांगी के पिता अब जल्द से जल्द शुभांगी की शादी करना चाहते थे और इसी के चलते दिसंबर 2022 को शुभांगी के लिए एक रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा काफी अच्छे परिवार से था और लड़के को शुभांगी भी पसंद आ गई। उसी दिन दोनों का रिश्ता तय हो गया और इसी के 10 दिन बाद दोनों की सगाई तय की गई। 10वें दिन दोनों की सगाई कर दी गई। सगाई खत्म होने के बाद ही शुभांगी के पिता शादी की बातें करने लगे। ये देख शुभांगी डर गई। उसे शिवम से दूर होने का ख्याल बार बार डरा रहा था और इसीलिए अपनी सगाई के दूसरे ही दिन शुभांगी ने अपने मंगेतर को फोन किया और अपने और शिवम के प्रेम संबंधों की जानकारी दी, जिसके बाद लड़के वालों ने अन्य कारण बताकर उस रिश्ते को तोड़ दिया, जिसका हाल ये हुआ कि गांव के लोग शुभांगी के रिश्ते टूटने की बातें करने लगे और ये बात उसके परिवार को अपनी बेइज्जती लगने लगी। उन्हें लगा कि शुभांगी के जिंदा होने से उनकी इज्जत खराब हो रही है और हो सकता है कि एक दिन वो शिवम के साथ भागकर परिवार की नाक कटवा दे। अब पूरा परिवार गांव में हो रही बदनामी के चलते शुभांगी से नफरत करने लगा, लेकिन शुभांगी अभी भी शिवम के संपर्क में थी और ये बात परिवार के लिए आग में घी का काम कर गई। मृतक शुभांगी के पिता ने बताया कि बेटे के प्रेम संबंधों की वजह से गांव के लोग उन्हें अजीब निगाहों से देखते थे, इसीलिए उन्होंने शुभांगी को मारने का प्लान बनाया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने शुभांगी के मामा से बात की और उन्हें इस हत्याकांड में शामिल किया। 22 जनवरी की सुबह शुभांगी अपने कॉलेज चली गई और उस दिन परिवार के बाकी लोग शुभांगी को मारने की योजना बना रहे थे। इस योजना में कुल 5 लोग शामिल थे, जिसमें शुभांगी के माता पिता, उसके 2 भाई और एक मामा था। हत्या की योजना कुछ इस प्रकार थी। शुभांगी को सोने से पहले खाने में नींद की 4 गोलियां दी गई। इसके बाद भाइयों ने मिलकर शुभांगी के शरीर में बिजली का करंट दिया और तब तक शुभांगी को करंट दिया गया जब तक कि शुभांगी की मौत न हो जाए। अब शुभांगी की मौत भी हो चुकी थी और अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। परिवार के सभी लोग आधी रात को शुभांगी की लाश को अपने खेत लेकर पहुंचे, जहां लाश को जलाने की तैयारी सुबह ही हो चुकी थी। अब तो सीधा लाश को वहां मौजूद लकड़ियों पर रखना था और उसे आग लगानी थी। इतना सब करने के बाद अब 5 लोग लाश का पूरी तरह से जलने का इंतजार करने लगे। इस इंतजार में सुबह के 4 बज चुके थे और अब शुभांगी की लाश राख बन चुकी थी। उस राख को शुभांगी की मां ने अपने हाथों से नाली में बहा दिया। बाकी बची हड्डियों को भी उसी नाली में डाल दिया गया। पुलिस ने इस घटना के 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और शुभांगी की मां की गिरफ्तारी अभी बाकी है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।